जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता है, बिहार डीएलएड के एग्ज़ाम अभी चल रहा है जो 5 जून से स्टार्ट है और ये 15 जून तक चलेगा। आज जो है ना इसका 5वां दिन है, एग्ज़ाम का आज 5वां दिन है। अभी तक जो पैटर्न रहा है एग्ज़ाम का, बिल्कुल टेंथ बेसिस पर जो है जो प्रश्न है वही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप जिन्होंने भी टेंथ बेसिस का थोड़ा अच्छी से तैयारी की है उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो इसी कड़ी में हम जो टेंथ का 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका हम कुछ क्वेश्चन लाए हैं। आप साइंस का आप इसको ज़रूर देखिए, क्योंकि डायरेक्ट जो है ना इसी से क्वेश्चन आ रहे हैं। टेंथ लेवल के ही क्वेश्चन तो डायरेक्ट इसी से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए हम टेंथ 2022 में जो एग्ज़ाम हुए वही क्वेश्चन लाए हैं। आप एक बार इस पर विज्ञान का क्वेश्चन है ज़रूर एक बार देखिए। और भी वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उसी को डिस्कस किए हुए हैं। तो अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नहीं देखे, तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एक्सप्रेस स्टडी को, और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें आप तक आसानी से पहुंच जाए। अगर किन्हीं को अगर पीडीएफ चाहिए तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है एक्सप्रेस स्टडी, या मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9708933970। इस पर आप जो है ना आप पीडीएफ भी मंगा सकते हैं। और इसमें अभी जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले साइंस का क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो पिछले 2022 में जो है ना क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन का हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और डीएलएड से संबंधित जितना भी आपको इन्फॉर्मेशन होगा सभी इन्फॉर्मेशन हम आपको आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। इसमें जो है ना टिक लगा हुआ है, क्योंकि बच्चे ने जिससे हमने एक क्वेश्चन लिया है उन बच्चों ने वो अपने आंसर शीट में आप जो उन्होंने टिक लगा दिया हुआ था, क्वेश्चन शीट में टिक लगा दिया हुआ था। तो आप एक बार इसका सिर्फ क्वेश्चन देखें, रिवीजन कर ले, या आप पीडीएफ के माध्यम से पढ़ ले, बेटर रहेगा। या आपको अगर आपको मैट्रिक का अगर क्वेश्चन मिलता है साइंस का, खासतौर पर एसएसटी का, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। 2022 और 23 का भी एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपका ईंधन। ईंधन, इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए बताने इसमें कौन सा ईंधन है। तो देखिए सीएनजी भी ईंधन है, एलपीजी भी ईंधन है, और लकड़ी भी ईंधन है, और इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ये सभी क्या है, ईंधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा है। जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, जीवाश्म ईंधन है आपका। पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन है, कोयला भी आपका जीवाश्म ईंधन है, जबकि प्राकृतिक गैस जो होता है ना वो जीवाश्म ईंधन नहीं है। प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन नहीं है, पेट्रोलियम और कोयला ये आपका जीवाश्म ईंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, अमोनिया क्लोराइड का विलयन होता है कैसा। ये अमोनिया क्लोराइड है, इसका विलयन कैसा होता है। तो इसका विलयन उदासीन होता है, उदासीन होता है। अमोनिया क्लोराइड का विलयन क्या होता है। अमोनिया क्लोराइड की बात करें, अमोनिया क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है, अमोनिया क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है कैसा होता है। तो ये आपका अम्लीय होता है, अम्लीय। और क्षारीय तो जानते हैं आप लोग, अगर 7 से जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, जिसका वैल्यू 7 से अगर ज़्यादा होता है, 7 से ज़्यादा होता है वो आपका क्षारीय हो जाता है, और जिसका वैल्यू 7 आता है वो आपका उदासीन हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है। तो यह है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। शल्य चिकित्सा में अगर किसी को हड्डियाँ टूट गए उसको जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा। सबसे अधिक अम्लीय, देखिए अम्लीय और क्षारीय इसका देख लीजिए, अभी जस्ट बताए हैं 7 से जिसका कम होगा वो अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा होगा वो क्षारीय होगा। जो जितना जो है ना, जो 7 से जो जितना इधर जाएगा 1 की तरफ 0 की तरफ जाएगा वो उतना जो है ना क्या हो जाएगा, अम्लीय होते चला जाएगा। जिसका पीएच वैल्यू सबसे कम रहेगा वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, अम्लीय होगा। जिसका पीएच वैल्यू सबसे कम रहेगा वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा, और जितना ज़्यादा होगा वो जितना हो उसका अम्लीयता घटते जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एथाइन में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन है। ये देखिए एथाइन है, एथाइन में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन है। तो यह है ऑप्शन नंबर सी, 3।
क्यूप्राइट निम्नलिखित में से किस धातु का आयस्क है? क्यूप्राइट, ये देखिए क्यूप्राइट निम्नलिखित में से किस धातु का आयस्क है? तो यह है आपका Cu, कॉपर का। ठीक है, क्यूप्राइट जो है ना कॉपर का आयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? रासायनिक दूत किसे किसे कहा जाता है? तो यह है आपका उद्दीपक, इसको जो है ना रासायनिक दूत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधे का उत्सर्जी पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए पौधे का जो उत्सर्जी पदार्थ है इसमें से कौन सा है? रेजिन है, गोंद है, टैनिन है, इनमें से सभी हो जाएंगे पौधे का उत्सर्जी पदार्थ। मानव हृदय के कोष्ठों की संख्या कितनी है? मानव हृदय में कितने चेम्बर है? तो मानव हृदय के जो है ना आपका कितने चेम्बर है? 4 चेम्बर है, 4 चेम्बर होते हैं। 4 चेम्बर, जैसे आपका ये हार्ट हुआ तो इसमें आपका 4 चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं मानव हृदय में। और पूछा जाए कि और किसका 4 चेम्बर होते हैं? तो आपका जो पक्षी होते हैं, पक्षी जो होते हैं, चिड़िया पक्षी जो होते हैं, पक्षी में भी आपका कितने चेम्बर होते हैं? 4 चेम्बर होते हैं, पक्षी में भी आपका 4 चेम्बर होते हैं। ब्लू व्हेल है, उनमें भी 4 चेम्बर होते हैं। सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो क्रोकोडाइल माने मगरमच्छ, इसके जो है ना 13 चेम्बर होते हैं। मगरमच्छ के आपका 13 चेम्बर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? निम्नलिखित में से कौन सा हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? ये देखिए हेट्रोक्राइन ग्रंथि इसमें से कौन सा है? तो यकृत, यकृत आपका क्या हो जाएगा? हेट्रोक्राइन ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है आपका, पौधों में गैसें का आदान प्रदान कैसे होता है? पौधों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है कैसे होता है? तो रंध्र, जैसे आपका ये लीव्स हो गया, जैसे आप मान लीजिए ये लीव्स हो गया, पत्तियाँ हो गया, ये आपका अगर लीव्स हो गया, पत्तियाँ हो गया, तो इसमें छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं, रंध्र होते हैं, इसी से जो है ना गैसों का जो है ना आदान प्रदान होता है आपका, इसी गैसों से जो है ना आदान प्रदान होता है। और इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पौधे अपना भोजन जो है ना कैसे बनाते हैं, किस माध्यम से बनाते हैं? तो फोटोसिंथेसिस करके, प्रकाश संश्लेषण करके जो है ना अपना भोजन तैयार करते हैं। एक और पूछा जाता है, पौधे में जो है ना खनिज और पानी जो है ना उसको परिवहन करने माने ले जाने का काम कौन करता है? तो उसको बोलते हैं जाइलम। क्या बोलते हैं उसको? जाइलम, उसको बोलते हैं जाइलम, जो खनिज और जल को जो है ना आपको रूट से माने जड़ से आपको पूरा पार्ट में पहुंचाता है, उसे बोलते हैं जाइलम। और वही नेक्स्ट का बात कर ले फ्लोएम का, तो जो पत्तियाँ जो भोजन बनाती है उनको पूरा पार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो उसे बोलते हैं फ्लोएम। क्या बोलते हैं इसको? फ्लोएम, भोजन को पहुंचाने का पूरा पार्ट तक काम करता है फ्लोएम, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पुरुष हार्मोन है? पुरुष हार्मोन इसमें से कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन जो है ना क्या है? पुरुष हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन जो है ना आपका पुरुष हार्मोन है। जबकि महिला की बात कर ले, बाद बाकी जो है ना ईस्ट्रोजन जो है ना आपका कौन सा? महिला हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, किण्वन क्रिया पाई जाती है किस में? किण्वन क्रिया जो होती है किस में होती है? तो यह है आपका ईस्ट में, ऑप्शन नंबर बी, किण्वन क्रिया आपका होता है ईस्ट में। प्रकाश संश्लेषण होता है कब? तो प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको क्या चाहिए? सूरज का रोशनी चाहिए, सूरज का रोशनी चाहिए, हवा चाहिए और पानी चाहिए। तो इसके लिए आपको दिन में जो है ना प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा आपका दिन में होता है। आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है? किस द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है? आयोडीन बनता है तो यह आपका एथिल अल्कोहल में। किस में घोलने से? एथिल अल्कोहल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? तो यह आपका संतृप्त। डालडा में उपस्थित वसा जो है अम्ल के किस प्रकृति का होता है? तो संतृप्त होता है। प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक क्या है? प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक क्या है? ये देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, ये प्रोपेन का क्रियाशील मूलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथिलीन है क्या? तो ये आपका इथिलीन किस समूह का है? तो ये आपका एल्केन, इथिलीन है आपका एल्केन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, निम्नलिखित में से जीवाश्म ईंधन नहीं है, इसमें से आपको बताना है कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। जस्ट आपको फर्स्ट वाला ही बताया है, प्राकृतिक गैस जो है ना आपका क्या है? जीवाश्म ईंधन नहीं है। चलिए देखते हैं, जीवाश्म ईंधन नहीं है तो इसमें से बायोगैस, सॉरी गलत आंसर लग गया था इसका। बायोगैस जो है ना आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है, बायोगैस
जो है ना आपका जीवाश्म ईंधन। देखिए जीवाश्म ईंधन क्या होता है, जीवाश्म ईंधन वो होता है कि बहुत साल पहले प्राकृतिक में जैसे पेड़ पौधे ये सब हैं जो हमारे पृथ्वी के नीचे जो दब गए हैं और अब वो जो है ना निकल रहे हैं, उनसे जो निकल रहा है वो आपका क्या है, जीवाश्म ईंधन है। माने जानवरों और पेड़ पौधों से जो ईंधन निकलते हैं आपको बहुत दिनों के बाद, वो आपको जो है ना प्राकृतिक ईंधन होता है। इसमें पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस कोयला होगा, जबकि बायोगैस जो है ना बायोगैस नहीं होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टिहरी बांध के निर्माण का उद्देश्य क्या था? टिहरी बांध के निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो बिजली का उत्पादन, मेनली इसका उद्देश्य था बिजली का उत्पादन करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, एफ फ्लोरीन। निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? तो वह आपका है एफ फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? संयोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक किस में है? संयोजित इलेक्ट्रॉन पूछा गया, संयोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस में है? तो ये देखिए पी। निम्नलिखित में संयोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस में है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? तो ये आपके हृदय स्पंदन के लिए, सोचने के लिए और शारीरिक संतुलन के लिए आपका मस्तिष्क क्या है, उत्तरदायी है। ये ऑप्शन नंबर डी सही है। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? माने सांस लेने का अंग ट्रैकिया किसका है? तो ये आपका कॉकरोच का है। कॉकरोच जो है ना आपका ट्रैकिया से जो है ना ट्रैकिया से सांस लेता है, जबकि मनुष्य का श्वसन अंग कौन सा हो जाएगा, फेफड़ा हो जाएगा। जबकि मछली का श्वसन अंग कौन सा हो जाएगा, तो आपका गिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिपीट क्वेश्चन है, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो आपका कॉकरोच का हो जाएगा। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह आपका अपचयन अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है क्या? पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो ये आपका फल कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, फल कहलाता है। एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो देखिए अगर कोई महिला है तो उसको कौन सा गुणसूत्र होगा, एक्स और एक्स होगा, और कोई पुरुष है तो एक्स और वाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृतोपजीवी का उदाहरण कौन सा है? मृतोपजीवी का उदाहरण कौन सा है? तो यह आपका गोबर छत्ता। ये देखिए गोबर छत्ता जो है ना मृतोपजीवी का उदाहरण है। गोबर छत्ता जो मेनली जो है ना मवेशी के जो गोबर और या कचरे वाला जगह पर जो है ना जैसे मशरूम की तरह उगता है, उसी को बोलते हैं गोबर छत्ता। गाढ़ कोशिका का कौन सा भित्ति मोटी होती है? तो भीतरी। गाढ़ कोशिका के कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो भीतरी। निम्नलिखित में कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? तो यह आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है ना, ग्रेफाइट जो है धातु जो है विद्युत का सुचालक है। मेनली जो विद्युत का सुचालक होता है वह धातु ही होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो है ना अधातु है, फिर भी वह विद्युत का सुचालक है। बैटरी में कौन सा अम्ल होता है? तो सांद्रक H2SO4 होता है। कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बैटरी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कली चूना का रासायनिक सूत्र कहता है CaO जो है ना कली चूना का रासायनिक सूत्र होता है। आयोडीन युक्त नमक कौन सा होता है? तो NaCl + KLO3, ये आयोडीन युक्त नमक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या हो जाएगा? हेमीहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर डी। ये ऑप्शन नंबर डी होगा। और द हाइड्रेट दिया है, इसको हेमीहाइड्रेट भी बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? तो यह आपका गंधीय है। लौंग तेल जो है ना गंधीय सूचक है। घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख अवयव कौन सा है? एलपीजी में घरेलू गैस जो होता है एलपीजी होता है, उसमें प्रमुख अवयव कौन सा था? उसमें होता है आपका ब्यूटेन। C6 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित किसके जैसी होती है? तो यह आपका C60 का जो है ना फ्लोरीन की आकृति किसके जैसा होती है? तो फुटबॉल की जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेंस की आवर्धन का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होता है?
तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेंस का आवर्धन का ऐसे ही मात्रक कुछ नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है। लेंस का आवर्धन का ऐसे मात्रक कुछ नहीं था। वही लेंस का क्षमता पूछता, लेंस का अगर लेंस की क्षमता का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, तो इसका जो है ना लेंस की क्षमता का क्या होता है, डायऑप्टर। क्या होता है, डायऑप्टर होता है। लेंस का क्षमता पूछा है का ऐसे ही मात्रा क्या होता है, डायऑप्टर। लेकिन यहाँ पर लेंस का आवर्धन पूछा है तो ये आपका मात्रा विहीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी अंतरिक्ष यात्री का आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो कोई अंतरिक्ष यात्री है तो आकाश में अगर अंतरिक्ष में जाता है तो उसको आकाश कैसा दिखाई देता है, तो वो काला दिखाई देता है। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, तो ये तो या तो समतल या तो उत्तल होता है। ऑप्शन नंबर डी। अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, तो ये आपका ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी आपका क्या होता है, ऋणात्मक होता है, जबकि उत्तल दूरी का क्या होता है, प्लस होता है, धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है, तो यह आपका उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में जो है ना वस्तु से हमेशा क्या छोटा प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग आप देखे हुए गाड़ी का जो साइड मिरर होता है उसमें आप देखिएगा तो पीछे से कोई गाड़ी आ रहा है वह छोटा दिखाई देता है, तो छोटा प्रतिबिंब दिखाई उत्तल दर्पण में। और ये भी पूछा जाता है गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो उत्तल दर्पण का। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है, तो लाल हरा नीला प्राथमिक रंग है आपका लाल हरा नीला। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना के कारण है, तारे किस कारण से टिमटिमाते हैं, किस घटना को दर्शाता है, तो यह है का अपवर्तन। कौन सा हो जाएगा, अपवर्तन। तारे का टिमटिमाना किस घटना का कारण है, तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण। लैक्टेक्स सामान्य कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका बरगद में पाया जाता है। लैक्टेक्स आपका बरगद में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितना है। मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत मात्रा कितना है, तो ये आपका 2% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भ्रूण का विकास कहाँ होता है। भ्रूण का विकास कहाँ होता है, तो देखिए भ्रूण का विकास जो होता है गर्भाशय में होता है। ऑप्शन नंबर सी, गर्भाशय में भ्रूण का विकास गर्भाशय में। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टि, देखिए याद रखिएगा निकट इसमें 4 अक्षर का है, निकट 4 अक्षर से है, और ये देखिए अवतल ये भी 4 अक्षर का है, तो निकट में आपका अवतल लेंस, जबकि दूर दृष्टि में 3 अक्षर का है, तो दूर दृष्टि में आपका उत्तल लेंस। कौन सा, उत्तल लेंस, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है, देखिए यहाँ पर आ गया क्षमता आ गया। लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है, डायोप्टर, जबकि वहाँ का लेंस का आवर्धन पूछा गया था तो उसका कोई मात्रक नहीं होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है क्या, 3.6 × 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है किस में, तो कांच में। प्रकाश का चाल होता है न्यूनतम किस में, तो आपका कांच में होता है न्यूनतम। और अगर सबसे ज़्यादा अगर बात करें प्रकाश का सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो आपका निर्वात में होता है, और सबसे कम आपका कांच में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होती है किस में। लेंस का फोकस दूरी पूछा है धनात्मक किस में होता है, तो उत्तल लेंस में। ऋणात्मक किस में का होता है, तो अवतल लेंस में। अवतल लेंस में ऋणात्मक और उत्तल लेंस में धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है, तो ये है आपका 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितना है, 78%। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश ही ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। द ओरिजिन स्पेसिस नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये आपका चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। ओजोन के अणु के ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है, O3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपको, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है क्लोरोप्लास्ट। कौन सा, क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर बी। परिशेषिका हिस्सा है किसका, ये परिशेषिका जो है ना आपका आहार नाल होते हैं। आहार नाल जहाँ से भोजन हम जो करते हैं वो जिस नाल के द्वारा जाता है आहार नाल, उसी में जो है ना परिशेषिका उसी का हिस्सा है।
एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो ये आपका मांसाहारी रहता है। खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर आपका कौन रहता है? तो मांसाहारी रहता है, क्योंकि पहले स्तर पर दूसरे, देखिए खाद्य श्रृंखला अगर बनाया जाता है, खाद्य श्रृंखला अगर बनाया जाता है तो पहले आपका यहाँ पर जो उत्पादक होता है वो होता है, उसके बाद जो है ना शाकाहारी जो जीव होते हैं वो होते हैं, और इसके बाद जो है ना आपका कौन सा होता है? मांसाहारी जीव होते हैं वो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। घास, पुष्प तथा चमड़ा जो है ना, ये क्या है? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसी विद्युत बल्ब का अनुमानतक 220 वोल्ट है, 100 वाट है, जब इसे 110 वोल्ट से प्रचलित होते हैं, इसका जो प्रेरित शक्ति क्या है? इसका शक्ति क्या है? आप देख लीजिए, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए इसका। ऐसे न्यूमेरिकल अभी नहीं पूछे जा रहे हैं, न्यूमेरिकल नहीं पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसी लंबे विद्युत धारावाहिक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? कौन सा? 4 ऑप्शन का अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय क्षेत्र का संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। सही वर्णन यही करता है। नेक्स्ट देखिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम मीटर। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब उनमें से कौन सी भौतिक राशि उनमें से समान रहती है? तो विद्युत धारा उसमें क्या रहती है? समान रहती है। जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तब कौन सी भौतिक राशि समान रहती है? तो विद्युत धारा, उसमें धारा क्या रहेगा? समान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा है कौन सा? अनवीकरणीय ऊर्जा है आपका कोयला। नवीकरणीय और नवीकरणीय माने जिसका नवीकरणीय ऊर्जा उसको बोलते हैं जो नया नया हो और उसका अभी संसाधन बचा हुआ अभी कुछ दिन तक वो चलने वाला है, तो उसको बोलते हैं नवीकरणीय। जबकि अनवीकरणीय हो, जिसका भंडारण क्या हो? सीमित हो, वो खत्म हो जाने वाला हो, वो आपको अनवीकरणीय हो जाता है। कोयला का भंडारण जो है ना सीमित है, ये कभी भी खत्म हो सकता है, जबकि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, इसका भंडारण अभी सीमित नहीं है, तो ये अभी चलेंगे, तो ये आपका नवीकरणीय स्रोत हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लीजिए 70 नंबर, ये भी आपका क्या है? ये भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसको बनाकर आपको निकालना होगा आंसर। तो ऐसे इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर उत्तल लेंस की भांति होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है? ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है? तो कोयला तथा पेट्रोलियम जो है ना, कोयला तथा पेट्रोलियम ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत हैं। उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है जिनमें सभी गुण हो। कौन? वो सरलता से सुलभ हो, जो प्रति एकांक आयतन है अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, जिसका भंडारण तथा परिवहन क्या हो? आसान हो। ये उत्तम स्रोत है ऊर्जा का। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु कौन सा है? तो ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है ना, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु है ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। अगला बात कर ले, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? तो 7 है। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? तो 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, पेंटेन में कितने संरचना समवायी संभव है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएंगे। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं? तो ये आपको सोडियम को रखते हैं। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं? तो सोडियम को। L4C3 जल का अपघटन से निम्नलिखित में से कौन बनता है? तो यह होगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। कौन सा? मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घूमता है वह कौन सा है? Au, सोना। अम्ल राज में घूमता है कौन? सोना। इस प्रकार हमने 80 क्वेश्चन का डिस्कस कर दिया है। आप लोग एक बार इसको जरूर देखिएगा,
क्योंकि ये मैट्रिक स्तर का क्वेश्चन है, हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ रहा है, तो आप लोग ज़रूर इसको देखिएगा। और किसी को PDF चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप पर आप मैसेज कीजिएगा, हम PDF प्रोवाइड करा देंगे। तो अगर किसी ने चैनल, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।